नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू का आत्मसम्मान। दिव्या बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास सुधाजी ने बड़बड़ाना शुरू किया। बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है, बिल भरना पड़े तो पता चले। दिव्या मासूम होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आईं। दिव्या की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब ठीक चला, फिर अचानक उसके पति विपुल की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। दिव्या का बेटा अभी 6 महीने का था। विपुल के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता सुरेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। सुरेश जी ने अपने पुत्र को ढांढस बंधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि विपुल कहीं अवसाद में ना घिर जाए, इसलिए वे बेटे और बहू का सहयोग कर रहे थे। दिव्या अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वो स्वभाव से अंतर्मुखी थी, जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। सुधाजी दिव्या को सुनाती कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद सुरेश जी की तरक्की होती गई, पर कई बहुएं ऐसी आती हैं कि पति का काम काज चौपट हो जाता है। दिव्या को यह बातें बाढ़ की तरह सीधे हृदय भेदी लगती। वो तो पहले ही परेशान थी और सुधाजी समय समय पर सुई चुभोती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण सुरेश जी ही बेटे और बहू का खर्च उठाते थे। सुधाजी एहसान की परतें चढ़ाती जाती और दिव्या का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब दिव्या कहीं बाहर जाने को निकलती तो सुधाजी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं दे देती हूँ। वैसे भी अब तो 2 गुना खर्चा हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। सुधाजी ने दिव्या के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था। वो वहीं से चली गई। सुरेश जी बहू की व्यथा उसके चेहरे से पढ़कर पत्नी से बोले, तुम बहू से हर बात का एहसान क्यों जताती हो? वो इस घर की सदस्य है, तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी जरूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय तोड़ रही हो। सुधाजी पति का मिजाज देखकर चुप रह गई, पर सुधरने वाली कहाँ थी? अगर कभी खाना बच जाता तो सुधाजी तपाक से कहती, मुफ्त का सामान है तो बर्बाद करते रहो, अपनी रकम लगती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन दिव्या को सुनने पड़ते थे। कभी कभी तो सुधाजी विपुल को भी सुना देती थी। दिव्या बहुत मानसिक वेदना से गुजर रही थी। एक तो पति को तनाव में देखती, ऊपर से सासू माँ आत्मसम्मान को चोटिल करने में ना चूकती। वह खुद छोटे बच्चे की वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन सुधाजी दिव्या के सामने अपनी प्रशस्ति गाती कि पहले इस घर में कुछ भी नहीं था, वो तो मेरे कदम रखते ही घर का नक्शा बदल गया, पर तुम्हारे कदम शायद विपुल के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ सब लोग परेशान हैं। दिव्या मनी मन सोचती कि इसमें मेरी क्या गलती है? ये तिरस्कार भरा जीवन मैंने तो नहीं चुना। इतना कहने के बाद सुधाजी ने बेटी के भाग्य का बखान करना शुरू किया। रितिका भी अपने पति के लिए बड़ी भाग्यवान है। उसके जाने के बाद दामाद जी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। दिव्या अपनी तरफ किया हुआ इशारा समझ गई। अपने घायल आत्मसम्मान पर आंसू रूपी मरहम लगाने अपने कमरे में चली गई। सुनते रोते समय बीत गया। 8 महीने बाद विपुल की नौकरी मुंबई में लग गई। सुरेश जी ने कहा कि पहले जाकर रहने की व्यवस्था कर लो, फिर दिव्या और बच्चे को ले जाना। अगली ही रात को विपुल निकल गया। 4-5 दिनों में उसने घर ढूंढ लिया और दिव्या से कहा कि 10 दिन बाद तुम्हें लेने आऊंगा। 4-5 दिनों बाद रितिका अपनी बेटी के साथ आई। बेटी और नातिन को अचानक देखकर सुधाजी खुशी से झूम उठी, पर अगले ही पल उन्होंने
रितिका की उदासी पढ़ ली। पता चला कि रितिका के पति का व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, बहुत कर्ज भी हो गया है। 5 में से 3 शोरूम बिक चुके हैं। ये सब सुनकर सुधा जी और सुरेश जी पर मानो वज्रपात हो गया। एक औलाद कष्ट से उभरी और दूसरी उलझ गई। रितिका ने बताया कि उसकी सास उसे बहुत ताने देती है, कोई आर्थिक मदद करती है तो 2 गुना एहसान जताती है, मेरे आत्मसम्मान पर रोज चोट करती है। पर आश्चर्य ये था कि सुधा जी के विचार एकदम बदल गए थे। वो बोली, तुम्हारी सास को इतनी अकल नहीं है, ऐसे समय में बहू और बेटे को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, उन्हें तो तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। बस दिव्या से रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, मम्मी जी, आज आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब आपने मेरी मनोदशा क्यों नहीं समझी कि मुझे भी भावनात्मक सहारे की जरूरत है। दूसरे के आगे हाथ फैलाना बहुत पीड़ादायक होता है। मैंने 8 महीने इस दंश को सहा है। मेरा आत्मसम्मान जो लहूलुहान पड़ा है, आप वो क्यों नहीं देख पाई? क्या आत्मसम्मान का आकलन भी रिश्ते के हिसाब से किया जाता है? मैं बहू हूं तो मेरा आत्मसम्मान नहीं है। दिव्या रितिका से बोली, दीदी, मुझसे बेहतर आपकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। सुरेश जी अपनी पत्नी से बोले, एक बात जान लो सुधा, मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। आज जब बेटी पर संकट आया तो तुम्हारा नजरिया एकदम बदल गया, पर यह भी सोचो कि तुमने बहू और बेटे को कितनी ठेस पहुंचाई है। ये टीस ताउम्र इनके दिल में रहेगी। आज रितिका की सास और तुम में क्या फर्क रह गया? सुधा जी आत्मग्लानि से भर उठी थी। उन्हें अपराध बोध हो रहा था कि बहू के साथ उनकी करनी की भरपाई उनकी बेटी कर रही थी। वो मन में दृढ़ निश्चय कर चुकी थी अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के दिल में अपने लिए प्यार और सम्मान भरी जगह बनाने की। हम जो दूसरों को देते हैं समय, वही हमें या हमारे प्रिय को वापस लौटाता है। तो क्यों ना प्यार और सम्मान दिया जाए और शेष बातों को नकार दिया जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।